हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर एससी श्रीवास्तव आज मैं आपको फिजिक्स में एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताने जा रहा हूं जो बोर्ड से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कम से कम एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके स्टेट बोर्ड्स या सीबीएसई बोर्ड में ज़रूर इससे रिलेटेड आने वाला है। और अगर आपने ये पूरा वीडियो लेक्चर मेरा देख लिया तो 100% आप वो क्वेश्चन करके ही एग्ज़ाम में आओगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और टॉपिक है आज का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर लूप एंड आर्क, यानी मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो वृत्ताकार लूप में दिया हो, चाहे वो पूरा लूप हो या उसका कोई आर्क हो, तो उसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालना है उसका मैं एक शॉर्टकट तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ पूरे वीडियो लेक्चर में होंगे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ा आने वाला है। ओके, तो इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर मैंने कुछ और वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं जिसमें कि बायोट सेवर्ट लॉ भी है। सारा का सारा ये वाला पोर्शन भी बायोट सेवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन में आता है और उसी एप्लीकेशन का, उसी बायोट सेवर्ट्स लॉ का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ज़रा देखिए क्या है कि जैसा कि आप जानते हो कि बायोट सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग B इक्वल टू डेल्टा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है। अब अगर मैं किसी सर्कुलर लूप के लिए लेना चाहूँ तो क्या होगा, तो देखिए जैसे मैंने एक ये सर्कुलर लूप ले लिया और इस सर्कुलर लूप का अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये बहुत छोटे सेगमेंट के लिए बायोट सेवर्ट लॉ यूज़ किया जाता है। अब अगर इसमें मैं एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर ले लूँ इस तरह से, तो आप देखेंगे कि काफ़ी स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। यानी यूँ कह सकते हैं कि डेल्टा L या DL बिल्कुल स्ट्रेट है और जिस पॉइंट पर यानी सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वो रेडियस R है। ये अगर देखा जाए तो DL अगर वेक्टर के फॉर्म में लिया जाए तो इस तरह से करंट जिस डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है, मान लो ऐसे करंट फ़्लो हो रही है इस तरह से, तो उस डायरेक्शन में ये DL लेंथ ली जाती है। अब यहाँ पर क्या समझने वाली बात है कि अगर ऐसा है तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा और बायोट सेवर्ट्स लॉ में मैंने आपको बताया कि DL और R के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है दैट विल बी थीटा एंड हेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप इस छोटे से लेंथ के नाते अगर बायोट सेवर्ट्स लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो डेल्टा B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू DL साइन 90 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, साइन 90 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ से क्या समझना है, यहाँ से समझना ये है कि हमें इतने से लेंथ का नहीं चाहिए,
अगर पूरे लूप के लिए निकालना है तो इसका मतलब ऐसे कई सारे डीएल यहाँ पर जोड़े जाएंगे। तो अगर कई सारे डीएल जोड़े जाएंगे तो एक बात पर हमारा अगर ध्यान कॉन्सेंट्रेट हो, एक तो यहाँ पर पहले आप डी कर लीजिए तो डी भी हो जाएगा, छोटा लेंथ है तो छोटी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब इस छोटे से लेंथ को आप बढ़ाकर ये पूरा लेंथ कर दें, यानी पूरा सर्किल का सरकमफेरेंस ले लें, तो इसी को तो कहते हैं इंटीग्रेशन। कि डीएल का अगर इंटीग्रेशन करें फॉर होल तो आप देखोगे पूरा ये सरकमफेरेंस आ जाएगा। तो क्यों ना हम भी यहाँ पर पूरे के लिए डीबी निकाल दें। तो जब डीबी आप निकालोगे पूरे के लिए तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ पर इंटीग्रेशन फॉर होल डीएल हो जाएगा। अब देखिए इस जगह पर मैं आपको ये बता दूं कि ड्यू टू सर्कुलर लूप अगर इतने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो बहुत आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। डीबी फॉर होल क्या मिल जाएगा, बी, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू इस डीएल की वैल्यू पूरे के लिए लेंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा। यानी सिंस डीएल इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये पूरी परिधि हो गई, सरकमफेरेंस हो गया। तो देखिए यहाँ से सब कैंसिल हो रहा है। तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आर और यहाँ हो जाएगा I, बिकॉज ये इससे कैंसिल हो रहा, 2 आ रहा है, आर स्क्वायर से आर। तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर लूप म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर हो गया। ये डेरिवेशन भी कई स्टेट बोर्ड्स में बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है। इसमें बस अंतर क्या है कि ये एक सर्कुलर लूप लिया हमने। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सर्कुलर कॉइल बी कैपिटल एन, अगर एन नंबर ऑफ लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो बी अपॉन म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड निकल आई। तो कई बार ये आपको डेराइव करने को भी मिल जाता है। तो देखिए केवल 4 स्टेप्स में आपने इसको पूरा कर लिया। अब आइए एक इंटरेस्टिंग बात और बताएं कि जैसे ये पूरा सर्किल है तो कोई बात नहीं, आराम से निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए कि मैंने सेमी सर्किल ले लिया और कहा जाए सेमी सर्किल है और इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, ये वायर होता है सब, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो देखिए ये भी बहुत आसान है। क्यों आसान है, एक तो तरीका ये है कि अगर आप चाहें तो जितना ये दिया है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या इस फार्मूले को ले लें क्योंकि सिंगल लूप है, तो जितना आपका यहाँ दिया है इसका ये हाफ तो है, तो आप चाहें तो सीधे सीधे यूनिटरी मेथड लगा के 1/2 कर दीजिए और मैग्नेटिक फील्ड आपका B इक्वल टू आ जाएगा 1/2 म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये हो गया। अब यही अगर क्वार्टर सर्किल दिया है तो आप इसका 1/2 और कर दीजिए तो 1/8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सिंपल वे में अगर एक याद है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होती है
कि अगर मान लीजिए सर्कुलर रूप इस तरह का दे दिया गया और ये इसका सेंटर है और यहाँ से ये कहा जाए आपसे कि इस लूप में करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है तो इस पॉइंट ओ पर यानी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर सपोज़ यहाँ पर एंगल हमने दे दिया डेल्टा थीटा, करंट आई फ्लो हो रही है, करंट सभी में आई ले लेंगे, तब क्या करेंगे आप? तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आपको पता है कि टोटल यहाँ पर जब एंगल सबटेंड करेगा तो 360 होगा, यहाँ पर 180 होगा, क्वार्टर ले लेंगे तो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 360 का एंगल हो तो पूरा सरकमफेरेंस हमारा 2 पाई आर होता है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि 360 एंगल पे 2 पाई आर ये आपका पूरा सरकमफेरेंस होगा। तो 1 डिग्री पे कितना होगा? बहुत आसान, 2 पाई आर अपॉन 360। और अगर डेल्टा थीटा दे दिया जाए तो उस पर क्या होगा? तो 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू डेल्टा थीटा। अब यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेल्टा थीटा अगर आप डिग्री में भी ले लेंगे, यानी डिग्री में लेंगे, तो भी ये एंगल एक तरह से देखा जाए तो जैसे ही पता चले यहाँ पर रख दीजिए, आपको इस सर्कुलर लूप का लेंथ पता चल जाएगा और लेंथ को हम कह सकते हैं सिग्मा डेल्टा एल। सिग्मा डेल्टा एल की वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखिए ये सिग्मा डेल्टा एल इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू डेल्टा थीटा है। ये पूरी लेंथ क्या हो गई? इसके इक्वल हो गई। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है तो सीधे सीधे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई सिग्मा डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर कर दीजिए। अब सपोज करिए कि अगर मैं ये 60 डिग्री ले लेता हूँ तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल 60 डिग्री यहाँ पर रख दीजिए। 60 डिग्री रखने का मतलब 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू 60 डिग्री। तो ये देखिए 6 आ गया, कितना आया? पाई आर बाई 3, पाई आर बाई 3। तो जैसे ही आप डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू पाई आर बाई 3 लेंगे अपॉन आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन ये 3 देखिए नीचे आ रहा है 12 आर, यानी मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई। अब आप ये देखिए कि जितने भी मैंने यहाँ पर बताए हैं इसी लूप को कई तरह से आप ले लें और इसमें पीछे जो मैंने बताया है उसको भी इसमें ऐड करके भी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसको बताने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि इसमें जितने में भी करंट फ्लो हो रही है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करें। तो मैंने आपको बताया था सॉरी कि आप इस तरह से राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन अगर ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये होगी। ये होने का मतलब इसको ऐसे ऊपर कर लीजिए अगर, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी। तो आप देखोगे कि इस में जो करंट फ्लो हो रही है वो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस तरीके से कि अगर मैं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस उंगली को इस तरह से कर्ल कर रहा हूँ तो देख रहे हैं आप
ये इस तरह से अंदर को जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर को होगी। यहाँ भी देखिए, अगर मैं इस तरीके से ले रहा हूँ, ये राइट हैंड पॉम रूल भी कह सकते हैं, राइट हैंड पॉम रूल भी यही है कि सॉरी राइट हैंड थंब रूल भी यही है। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं आप, बाहर को नहीं जा रहा है, अंदर को जा रहा है। तो इसको कैसे लेंगे? ऐसे, इस तरह से। यानी एक तरीका ये भी होता है कि अगर आप करंट का डायरेक्शन ले लें, जो करंट का डायरेक्शन दिया गया है उस करंट के डायरेक्शन से उलट दीजिए तो फट से पता चल जाएगा। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो ऐसे जा रहा है करंट, नहीं जा रहा, अपोजिट में जा रहा है, इसका मतलब तुरंत अंदर को। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज में होता है तो आपका करंट का डायरेक्शन अपने आप इधर करते बाहर को आ जाता है। तो जितने भी लूप आपको मिलते हैं तो उसको आप इसी तरह से करोगे। तो अभी जो मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं इसके आगे कुछ न्यूमेरिकल्स पर भी डिस्कस करूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि कैसे हमने लिया। बहुत छोटा सा लेंथ यहाँ पे लिया, इस लेंथ के नाते बायो-सैवर्ट्स लॉ अप्लाई किया। फिर पता है कि अगर इतने सारे छोटे लेंथ को बढ़ा के इतना कर दिया जाए तो ये काम मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का होता है। तो इसका मतलब है इस डीएल लेंथ को अगर पूरी बढ़ा दी जाए तो पूरा सर्कुलर लूप के लिए इट इज़ इक्वल टू 2πr। तो अगर दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट कर दिया और इस डीएल को रिप्लेस कर दिया 2πr से, तो आप देखते हैं कि पूरे सर्कुलर लूप का b = μ0I/2r आ जाता है। तो बहुत इजी तरीके से आ गया। अब इसमें अगर मान लीजिए कोई सर्कुलर कॉइल दिया हो तो इसका मतलब है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर ज़रूर थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर सेमी सर्किल, क्वार्टर सर्किल ना हो और कोई भी आर्क ले लिया जाए तो उसकी नाते कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको अभी देखिए बताया। ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले के तौर पे है, और ये फार्मूला भी नहीं ऐसा है कि जो बहुत याद रखने की ज़रूरत है, आसानी से साथ आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी हेल्प से ये जो वैल्यू निकल कर आई है सिग्मा डेल्टा एल के इक्वल मान लीजिए, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरह से देखा जाए तो इस नए फार्मूले से आप लगा सकते हैं। और नया फार्मूला कुछ भी नया नहीं है, इसमें केवल सर्कुलर आर्क की वजह से साइन 90 कर दिया जाता है, तो इसे आप सिग्मा डेल्टा एल कह सकते हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से ये आपको समझ में आने वाला है। ओके, मैंने अभी जो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताया, उसी फार्मूले का मैं यूज़ करके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने इसमें जितना भी मैंने अभी आपको पीछे बताया, उसमें एक तो ये सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा अगर कोई आर्क दिया हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, और थर्ड नंबर पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट साइज, जो कि μ0/2πI/r होता है। इन्हीं पर बेस्ड मैं कुछ प्रॉब्लम्स को भी आपको बताना चाहूँगा। जैसे देखिए, अगर कोई मैं सर्कुलर आर्क ऐसा कोई ले लूँ इस तरह से, तो आप देख रहे हैं कि मैंने इस तरह से इसमें करंट I फ्लो कराया, और इस पॉइंट O पर हमें, P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। ये रेडियस R है, ऐसे करंट गई है, इस तरह से लूप बनाया है मैंने। अब कहा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P फाइंड करना है आपको, तो देखिए आसान क्यों है। अभी अभी मैंने आपको ये बताया कि इस सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, तो आपको बहुत आसानी से ये वैल्यू तो पता चल जाएगी कि ये μ0I/2r होगा। और साथ में अगर सर्कुलर लूप है तो देखिए ये मैं उंगलियां कर्ल कर रहा हूँ, यानी मोड़ रहा हूँ,
तो ये करंट का अगर डायरेक्शन है तो अंगूठा हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड इसका बाहर को होगा। तो बाहर के लिए मैं ऐसे कर दूं इस तरह से, तो ये निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है, पहला नंबर तो इसका हो गया, दूसरा ये जो आपको दिख रहा है ये इनफाइनाइट साइज का एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो इसकी वजह से भी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, समझ रहे ना, इस पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और इसके लिए क्या करेंगे कि अगर मैंने B2 लिया है, इसे मान लिया, तो अभी मैंने आपको ये बताया कि क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई R, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके नाते होगी। और इसमें राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 लगा दीजिए, तो देखिए अंगूठा मेरा करंट की डायरेक्शन को बता रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, ये करंट है, ये बाहर को जा रही है, इसका मतलब इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड किधर को जाएगी, बाहर को जाएगी। तो देखा, इसकी वजह से भी बाहर जा रही है, इधर भी बाहर जा रही है। इट मीन्स जब रिजल्टेंट आप फाइंड करोगे तो रिजल्टेंट बी भी बाहर को ही होगा, और आप इस तरह से B1 प्लस B2 कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल वे में यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट I अपॉन 2R, ये पूरा कॉमन मिल गया तो 1, और यहाँ पर बच जाएगा पाई, तो 1 अपॉन पाई। तो इस तरह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की ओर होगी। लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए, सपोज दैट हमने इस तरह से कोई सर्कुलर रूप ले लिया, इस तरह से, तो ये करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और ऐसे। देखा आपने कैसे लिया मैंने, ये फिर ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए क्या होगा, और डिस्टेंस भी R है, करंट भी I फ्लो हो रही है, तो देखिए ये भी वैल्यू और ये भी वैल्यू यहाँ पर भी होगी। क्यों, ये पूरा सर्कुलर लूप है और ये इनफाइनाइट साइज का करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों वैल्यू तो आपको पता चल गई, सेम होगी। लेकिन यहाँ पर आप ये देखोगे कि इस लूप में करंट इस डायरेक्शन में नहीं फ्लो हो रहा है। कैसे हो रहा है, ऐसे कर दीजिए। अब देखिए इसको ऐसे घुमा रहा हूँ तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर को होगी। मैं कुल मिलाकर ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जब आप B1 निकालेंगे तो म्यू नॉट I अपॉन 2R होगा, लेकिन इसकी वजह से इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगा। तो मैं ये अंदर की ओर साइन का लगा रहा हूँ निशान। अब आप जरा देखिए इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से भी वही होगा जो पहले बताया था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई R। अंतर इतना होगा कि इसमें अभी भी बाहर की ओर जा रहा है। देखिए राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, तो ये बाहर को जा रहा है, इसका मतलब इसका जो होगा वैल्यू वो बाहर की ओर होगा। अब प्रश्न ये उठता है कौन बड़ा है, तो देखिए ये म्यू नॉट I को 2R से डिवाइड किया है, यहाँ पे 2 पाई R से डिवाइड किया है, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू कुछ कम हो जाएगी इससे, तो इट मीन्स ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी। तो आप B1 करेंगे माइनस B2 कर देंगे इस तरह से, और जो रिजल्टेंट आएगा वो ये वैल्यू बड़ी होने की वजह से किधर को आएगा, नीचे को। अब आप इसमें पूरा वही ले लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 2R 1 माइनस 1 अपॉन पाई। तो इस तरह से ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो आप बहुत इजी वे में समझ गए होंगे। अब मैं एक और आपको बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं
जिन पर बेस प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम्स में मिलेंगे ही मिलेंगे। और आप देख लीजिएगा, इस में एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ कि सपोज़ दैट हमने कोई इस तरह से सेमी सर्किल ले लिया और इस तरह से सेमी सर्कुलर आर्क में मान लीजिए कि कोई करंट आई इस तरह से फ्लो हो रही है, तो आप देखोगे कि यहाँ फिर इस तरीके से करंट फ्लो होगी। और ये पॉइंट हमारा P है जो इस सेमी सर्किल का और दूसरे वाले सेमी सर्किल का सेंटर है, यानी कॉन्सेंट्रिक सेंटर है, दोनों का एक ही सेंटर है। और अगर हम सपोज़ कर लें ये R1 रेडियस है और ये सपोज़ कर लें कि ये R2 रेडियस है, और कहा जाए इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कीजिए, तो देखिए मैंने आपको सारे मेथड्स दे दिए। कैसे दे दिए कि अगर डेल्टा L की वैल्यू, सिग्मा डेल्टा L की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 180 सीधे सीधे रख दीजिए, तो अपने आप ये पाई R आ जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर इस लूप का आधा कर दें तो हर एक का मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो सपोज़ करिए कि अगर ये R1 लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B1 है और ये आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2R1, ठीक, सॉरी 2R1, और इसका 1/2 कर दीजिए, आधा ही हो जाएगा। इसका ले लें या इसका, तो क्या मिल जाएगा? चलिए ये तो अभी बाद में सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर ये ज़रूर देखना है कि करंट कैसे फ्लो हो रही है। तो देख रहे हैं आप, ये जिस डायरेक्शन में मैं घुमा रहा हूँ उसका उल्टा है, इसका मतलब ऐसे जाना चाहिए। अब ये चाहे आप करें या ना करें, जब पता ही चल गया है तो अपने आप समझ में आ जाता है कि ये अंदर की ओर होगा। लेकिन जब आप छोटे वाले के लिए देखेंगे, इसके लिए, तो देख रहे हैं करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी बाहर को, तो जो B2 निकालेंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर को होगा। और क्या अंतर होगा आप समझ सकते हैं, यहाँ पर 4R2 हो जाएगा, 1/2 कर देंगे तो 4R2 हो जाएगा, क्योंकि उसकी रेडियस आप देख रहे हैं, सॉरी ये मैंने छोटे वाले के लिए लिया है, तो यहाँ पर छोटे वाले के लिए लेना चाहिए कैसे, बाहर को, हैं, समझ गए ना। ये थोड़ा सा गड़बड़ी ये हो गई कि बड़े और छोटे का, तो देखो जब ये वाला लेंगे आप तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को होगी, और जब आप ये वाला लेंगे तो अंदर की ओर होगी। और ये शायद मेरे ख्याल से समझ गए इस तरीके से ना, तो ऐसे अंदर को होगी। तो इस तरह से इन दोनों के डायरेक्शंस आपस में अपोजिट होंगे। अब अगर करंट यहाँ पर सेम है, मान लीजिए ये तो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4R1, और ये है R2 का रेडियस बड़ा है, इसका मतलब ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो क्या मतलब हुआ कि B1 इज़ ग्रेटर देन B2, और B1 का डायरेक्शन इधर को है, B2 का डायरेक्शन इधर को है, तो जो B आएगा उसका डायरेक्शन इधर को हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दोनों की निकाल लेंगे। अब बचता है इतने वायर्स का क्या होगा। तो आपको बता दूं, अगर इसी लाइन में ये सेंटर दिया है जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन 0 हो जाएगा। और इस कंडीशन में चाहे इसके लिए लीजिए या इतने के लिए लीजिए, B3 की जो वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं दिया। तो आप इस तरह से चाहे सेमी सर्किल हो तो इसका भी निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए
बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है अगर आपने इसे मन से देख लिया। मैं तो चाहूँगा कि एक बार आप पूरा फिर से देखें, और 2 बार देखने का मतलब हुआ कि फिर ये क्वेश्चन एक आपका तैयार हो गया। तो अगर आज आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे ढेर सारे लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।